हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की हमारी वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम टॉप 40 रूल्स पढ़ने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये EMRS, DSSB, बैंकिंग, SSC, NDA, CDS, NUS, इवन जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, so what do you understand by subject verb concord? What do you understand by subject verb concord? Let's start. Subject verb agreement is a very important segment for all the competitive exams. This is for all the competitive exams. It is not asked directly, it's surely asked indirectly, either in the form of error, close test, fill up or correct the sentence. Alright friends, so basically ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है ये आपके एरर से रिलेटेड, क्लोज टेस्ट, फिलअप्स, करेक्ट द सेंटेंस, इन सारे ही फॉर्म्स में आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने मिलते ही हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स से। लेट्स स्टार्ट द रूल्स। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है ये रूल कह रहा है इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब विल बी द प्लूरल। जब भी दो सब्जेक्ट क्या होगा, जब भी दो सब्जेक्ट जॉइंट होगा किससे, एंड से, तो हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ही एंड शी, देखिए ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ये दोनों किससे जॉइंट है, ये जॉइंट है एंड से। किससे जॉइंट है, एंड से। तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे देखिए सेम, राम एक सब्जेक्ट है, रहीम एक सब्जेक्ट है, दोनों को जब हमने ऐड से कनेक्ट किया तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगा, प्लूरल लगा। कैसा लगा वर्ब, प्लूरल। वर्ब हमारा कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखिए रीज़न ये है कि यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, ये एक दूसरा नाउन आ गया। जब दोनों नाउन को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक दो, एक दो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो को क्या बोलते हैं, दो तो अपने आप में प्लूरल ही हो गया ना, इसीलिए हम साथ में क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। मतलब जब दो नाउन, मतलब एक नाउन ये और एक नाउन ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितने नाउन बन जाएंगे, दो बन जाएंगे ना, दो चीज़ें बन जाएगी, दो अलग अलग आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम साथ में क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करेंगे, मतलब प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब शुड बी प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी दो नाउन है ना, दो नाउन मतलब ये और ये या फिर ये और ये है ना, जब ऐसे कोई भी दो नाउन साथ में जुड़ते हैं तो साथ में हमारा क्या होता है, हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल था फ्रेंड्स। देखिए कई बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर के लिए पूछ देते हैं, पता है आपको, कई बार एरर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पता है, ऐसे बोल देंगे ही एंड शी, यहाँ पे स्लैश दे देंगे, है ना, मतलब बोल देंगे ही एंड शी, यहाँ पे स्लैश दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे वर यहाँ पे दे देंगे, प्रेजेंट इन यहाँ पे दे देंगे, फिर फंक्शन बोलेंगे इसमें से एरर बताओ किस में है, बोलेंगे एरर बताओ किस में है। अगर आपको पता है कि जब दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, जब एंड से दो सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, है ना, मतलब दो सब्जेक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो कैसा वर्ब लगता है बताओ, वर्ब भी प्लूरल। कैसा वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो आप इसमें आराम से नो एरर मार सकते हो। अगर इसको नहीं पता होगा तो कई बार ये बोलेगा अरे नहीं वर है तो यहाँ पे वॉज होगा कि क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, नेक्स्ट रूल है व्हेन टू नाउन रिफर्स टू द सेम पर्सन थिंग टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी है ना, जब भी दो नाउन अगर हो, है ना, आपके दो नाउन हो और दोनों ही नाउन सेम पर्सन को रिफर कर रहे हो, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो दो नाउन मिला के किसी सेम सिंगल आइडेंटिटी को, है ना, सिंगल आइडेंटिटी को रिफर कर रहे हो, तो हम उसको क्या लगाएंगे, उसके सामने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट एंड पेंटर। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, है ना, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ना, आप ईजिली चीज़ों को समझेंगे और आपके एरर और जितने भी
फिलिप्स के क्वेश्चन से, मतलब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन की आप बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ही आपके रूल्स आपको नहीं पता होंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे ना, सारे ही वीडियोस में अलग अलग तरीके के रूल्स बताए हुए हैं। ये सारे रूल्स जानने के बाद आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते एग्जाम में। देखिए ये जो मैं रूल बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी रूल है। और मैं देखिए हमारे यूट्यूब चैनल की खास बात ये है ना कि हम लोग डायरेक्ट रूल्स बताते हैं। अब बाकी जगह जाओगे ना 50 बातें बताएंगे, ये वो। अरे भाई, जब तरीका, जो चीज़ आप 1 मिनट बता सकते हो उसको 10 मिनट बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे से बताओ ना, सीधे से देखो कैसे सीधे से बता रही हूँ मैं। देखो कैसे कि जब दो अलग अलग नाउन होंगे, एक नाउन आपका हो गया पोएट, एक हो गया पेंटर। लेकिन आपको पता है, देखो सीधी सी बात है ये कि अगर जब दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करें, दो अलग अलग नाउन्स हो, उसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे द पोएट एंड पेंटर, मतलब ये किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, ये किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि द पोएट और यहाँ पे भी द पेंटर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, द पेंटर लगा रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये दो अलग अलग आदमी हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग आदमी हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जब टू नाउन रिफर करते हैं सेम पर्सन को, मतलब ये पोएट और जो पेंटर है वो एक ही आदमी है, एक ही आदमी होता है। यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अगर यहाँ पे ये होता कि द पोएट एंड द पेंटर, क्या होता, द पोएट एंड द पेंटर, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे हैव लग जाता। क्या लगता है, हैव लग जाता। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में आपको। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द लीडर एंड पैट्रन हैज़ अराइव्ड। जो लीडर है भाई वही पैट्रन भी है, अलग अलग लोग नहीं है, अलग अलग लोग नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड के बाद यहाँ पे द लगा के जब दूसरा अगर हम कोई जो नाउन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जाके यहाँ पे हैज़ नहीं लगता, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगता। आई बात समझ में आपको, अभी क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जो लोगों को क्लियर नहीं हो गई, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारे ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में भी जाके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात हो रही है हमारी, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, when two noun almost identical in meaning, जब दो नाउन, हाँ कितने नाउन, दो नाउन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो, कैसे हो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो मीनिंग, मतलब क्या हो, दोनों की मीनिंग सेम हो, यूज्ड इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में यूज हुए हो, जस्ट फॉर शेक द एम्फेसिस वी हैव सिंगुलर प्रोनाउन। देखो जब कभी भी दो अलग अलग नाउन एक सेंटेंस में यूज हुए हो पर उनकी मीनिंग कैसी हो, सेम हो, सेम मीनिंग में यूज हुए हो, तो कैसा नाउन लगता है, बताओ कैसा वर्ब लगता है, सॉरी कैसा वर्ब लगता है, वर्ब हमारा कैसा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जब दो नाउन ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल मीनिंग के साथ में किसी एक सेंटेंस में अवेलेबल हो, तो उसके साथ में हमारा वर्ब कैसा लगेगा, हमारा वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग नाउन, एक नाउन तो आपका स्कीम हो गया, दूसरा नाउन प्लान हो गया, लेकिन ये एक ही आइडेंटिकल मीनिंग में यूज किया गया। क्या, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ। कई बार होता है ना, हम दो चीज़ों को बोल के हम अपने सेंटेंस को और इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, और इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हम अपने लाइफ केयर या फिर डेली रूटीन वाले जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, हम तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, हर कोई बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने खूबसूरती को थोड़ा निखारने के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज को और खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स का ऐड करके हम उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है ये कि दो अलग अलग वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग साउंड करते हो और सुनने में बहुत क्लासी लगता हो, है ना, बहुत क्लासी लगता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, द स्कीम एंड प्लान क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सेम। ये देखो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन सेम आइडेंटिकल मीनिंग बता रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, डिफर्स, मतलब क्या, सिंगुलर होगा। देखो डिफर के साथ में एस लगा है ना, डिफर के साथ में एस लगा है, मतलब वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखो, द पाथ एंड जर्नी टू ग्लोरी नीड्स वर्क हार्ड। क्या है, द पाथ एंड जर्नी नीड्स टू, देखो नीड्स लगा है, यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर है, और पाथ और ये वर्ब, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा अलग अलग दो नाउन है, और दोनों नाउन क्या कर रहे हैं, सेम आइडेंटिकल मीनिंग बता रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, नीड्स लगा देंगे। कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन टू नाउन आर नॉट आइडेंटिकल। देखो जब दो नाउन है, दो अलग अलग नाउन है पर वो आइडेंटिकल ना हो, आइडेंटिकल और सेम मीनिंग ना बताते हो, है ना, आइडेंटिकल ना हो, नॉट आइडेंटिकल इन मीनिंग, मीनिंग में बिल्कुल भी आइडेंटिकल ना हो, बट पार्ट ऑफ द सेम आइडिया यूज टू बी एज अ फ्रेज। पर कई बार हम क्या करते हैं, एज अ फ्रेज यूज करते हैं।
उसके साथ में भी आपका नाउन वर्ब जो है, वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। कैसा लगेगा वर्ब, वर्ब शुड बी सिंगुलर। जैसे कि बटर एंड ब्रेड, आप बहुत बार सुनते हैं ब्रेड एंड बटर, ऐसा बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर इज लगा है, देखो सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, या ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ब्रेड एंड बटर भले हम दो अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं पर इंडिकेट तो एक ही को कर रहा है ना, इंडिकेट तो एक ही चीज़ को कर रहा है ना, उसके साथ में हम क्या करेंगे, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका साथ, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो देखिए विन्स क्या है यहाँ पे, आपका विन्स है आपका सिंगुलर वर्ब, एंड स्लो एंड स्टडी जो है आपका दो अलग अलग नाउन्स है, ठीक है, दो अलग अलग नाउन्स है। तो ये एक ही है, स्लो एंड स्टडी भले बोल रहे हो लेकिन एक ही पर्पस के लिए बोल रहे हो ना, एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एक ही पर्पस के लिए बोल रहे हो, तो साथ में क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार ऐसी चीज़ें एरर में, फिलअप्स में, है ना, और भी अलग अलग जगह पे आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई एक बार। प्लीज़ पे अटेंशन हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, भाई देखो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो, या तो उसमें आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़, आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। द सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब डिटरमाइन वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट होगा उससे ये डिटरमाइन होगा कि जो हमारा नाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। यूजुअली द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस नियर द वर्ब। यूजुअली क्या होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसी के पास में वर्ब रहेगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसी के पास में क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। It means if one subject is singular and the other is plural, the plural subject will be placed near the verb and the verb will be the plural, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, neither the principal nor the teachers were present in the class। कह रहा है neither the principal nor the teachers were present in the class, ठीक है। तो यहाँ पे neither है ना, the principal ये आपका हो गया पहला नाउन, दूसरा टीचर्स ये होगा दूसरा। तो यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा था कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स कनेक्ट करें, देखो क्या देखा था हमने कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स करें, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स कनेक्ट करें, ठीक है, इन सब के साथ, तो जो हमारा जो वर्ब होगा वो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, वर्ब डिपेंड करेगा, आप हमेशा क्या करोगे, वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे, जो भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा ना उसके हिसाब से आप वर्ब लगाओगे। देखो कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखते हैं कैसे लगाओगे। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, पर टीचर्स क्या है, टीचर्स क्या है, प्लूरल हो गए ना, टीचर्स मतलब एस ऐड कर दिया, मतलब मोर देन वन टीचर्स, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे अपना वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। यहाँ पे वॉज या फिर मतलब अदर चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कभी भी क्या, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आता हो तो जो आपका वर्ब हो, आपका जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा, वर्ब हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके जो पास वाली जो नाउन है, उसके पास वाली जो नाउन है वो प्लूरल में। देखो वहाँ का जो, यहाँ का जो वर्ब लगता है ना वो हमेशा सेकेंड नाउन के हिसाब से लगता है, सेकेंड नाउन जो कहेगा, सेकेंड नाउन जैसा भी होगा उस हिसाब से यहाँ का जो वर्ब है लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपका रमेश हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है ना, क्या हिज फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पे हैव लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, हैव लग गया, ठीक है। रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग, यहाँ पे भी क्या है, देखो और लगा है ना यहाँ पे, और हिज फ्रेंड्स है, सेकंड में क्या है, हिज फ्रेंड्स, मतलब एक से ज़्यादा दोस्त है तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा, क्या लगेगा, आर लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स प्लेइंग द मैच, है ना, तो यहाँ पे देखिए टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका हो गया यहाँ पे पहला, टीचर्स क्या होगा, एक से ज़्यादा टीचर्स की बात की गई है तो क्या वर्ड यूज़ होगा, वर यूज़ होगा। जब एक से ज़्यादा टीचर्स की बात की गई है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। आई बात समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्टिव नाउन लाइक टीम, कलेक्टिव नाउन पता है ना आपको क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स है ना, उसमें क्या होता है, जिनको नहीं पता है हम उन्हें बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हमने उसमें बहुत डिटेल से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो कलेक्टिव नाउन लाइक टीम है ना, कलेक्टिव नाउन में टीम हो गया आपका, टीम हो गया आपका, टीम के साथ में फैमिली हो गया, जूरी हो गया, क्राउड हो गया, क्लास हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, असेंबली, फ्लीट, मेजॉरिटी, मॉब, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ एक्सेट्रा। इन सब के साथ द वर्ब कैन बी यूज सिंगुलर या प्लूरल। इन दोनों में से या तो आप सिंगुलर यूज कर सकते हो या प्लूरल यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज कर सकते हो। पर किस केस में फ्रेंड्स, है ना, कब हम सिंगुलर यूज करेंगे और कब हम प्लूरल यूज करेंगे, देखते हैं। इफ द कलेक्टिव नाउन फंक्शंस इज अ यूनिट द वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ द कलेक्टिव नाउन फंक्शन डिवाइडली द और नॉट इन अ यूनिकॉर्न द वर्ब विल बी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो सीधे से मैं आपको बताऊं तो बात ये है फ्रेंड्स कि जब भी इन सारे ही वर्ड्स में से, है ना, चाहे वो टीम हो, फैमिली हो, जूरी हो, क्राउड हो, है ना, ठीक है, क्लास हो, कमेटी हो, आर्मी हो, असेंबली हो, तो ये सब का यूज कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, हम ये देखते हैं। ये देखते हैं तो कब होता है, देखो जब भी कोई भी ज्यूरी अगर सेम डिसीजन देती है, अगर ज्यूरी सेम डिसीजन देती है कि भाई ये चीज़ जो है वो ऐसे ही होनी चाहिए, सबका मत एक है, सबका मत अगर एक होगा तो सिंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे। कैसा यूज वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। पर अगर सब लोग अपने मत से डिवाइड होंगे और सबका डिसीजन अलग अलग होगा तो हम अपने जो वर्ब होगा उसको भी हम डिवाइड करके, मतलब डिवाइड मतलब क्या, मोर देन वन, तो मोर देन वन मतलब क्या, प्लूरल। देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थोड़ा सा समझ में आएगा क्या। द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द रूल, क्या लिखा है, द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द रूल, मतलब हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, जितने भी हमारे किसके मेंबर होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, उन सब ने मिल के क्या किया, ये बिल को पास कराया। सब ने मिल के क्या किया, इस बिल को पास कराया। तो सबने मिल के पास कराया ना, तो हैज़ यूज हुआ, मतलब क्या, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। क्या यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ। क्यों, क्योंकि सबने मिलके यहाँ पे एक ही काम किया। क्या काम किया है, बिल को पास कराने का सबने मिल के किया है। ऐसा तो नहीं बोला है ये आधा लोगों ने किया आधा लोगों ने नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोला है ना, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा क्या बोला है कि एक ही सबने मिल के क्या किया, सबने मिल के बिल पास कराया। तो सबने मिल के जब एक ही काम किया हो, सहमति से काम किया हो, तो वहाँ पे वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हाँ सेकेंड देखिए, आर्मी वॉज डिप्लॉय एट द बॉर्डर। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। देखिए आर्मी, सारी की सारी आर्मी के बारे में बात हो रही है ना, इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारी आर्मी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक आर्मी के यूनिट के बारे में बात होता, एक यूनिट के लेके अगर हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं फिर ऐसे बात करते हैं, तो वहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्या, द जूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। हमने अभी पढ़ा था क्या कि सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे यूज हो रहा है वो वर्ड। देखो जूरी के साथ में आर लगा है, पता है क्यों, क्योंकि जूरी डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में। जूरी सारे जूरी मिलके कोई एक ही फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं, सबका यहाँ पे अपना अलग अलग मत है, सबका अपना अलग अलग मत है। और उन्होंने जो अपना ओपिनियन है, ओपिनियन कर लिया, डिवाइड कर लिया, ओपिनियन को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो मतलब क्या है, मोर देन वन थिंग है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट ने मिलके, सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स ने मिलके एक ही बिल को सपोर्ट किया था, उसे ही पास कराया था, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सबका डिसीजन क्या है, डिफरेंट है, सबका डिसीजन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बताओ, सबका जब डिसीजन जो है, सबका ओपिनियन डिफरेंट है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ड यूज होगा, प्लूरल वर्ड यूज होगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, सम रूल्स। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और बात है, मैं आपको बता, देखो ये सारे ही वर्ड ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से, सारे ही वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, है ना। सारे ही वर्ड्स को आप एक बार ध्यान रखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके ड्यूरिंग योर एग्जाम। कौन कौन से वर्ड्स हैं आपको बता दूं, कौन कौन से, टीम हो गया, फैमिली, जूरी, क्राउड, क्लास, कमेटी, आर्मी, असेंबली, फ्लीट, मेजोरिटी, मॉब, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ। ये सारे ही वर्ड्स के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। सारे ही वर्ड्स या तो ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और अगर ये अपने डिसीजन में किसी भी चीज़ में अगर डिवाइडेड हो रहे हो तो किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का, सॉरी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, नेक्स्ट के बारे में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है रूल सम नाउन एंड विथ एस। देखो जो सम नाउन मतलब कुछ नाउन जो है ना वो एस के साथ में एंड होते हैं।
एंड लुक लाइक प्लूरल। अब आपको क्या लगता है कि प्लूरल है, बट आर एक्चुअली सिंगुलर इवन, बट वो एक्चुअली में होते नहीं है प्लूरल। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे ना जिसके लास्ट में आपको एस दिखेगा, बहुत सारे वर्ड्स को लास्ट में एस दिखेगा, तो आपको क्या लगा कि अरे ये तो प्लूरल है, पर प्लूरल नहीं होता। जैसे मान लो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, फिजिक्स की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स तो है, तो लास्ट में एस लगा है, लेकिन फिजिक्स क्या है, एक अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, अपने आप में क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ कभी भी प्लूरल, मतलब कोई किसी को लगा रहे तो प्लूरल नहीं, प्लूरल है। फिजिक्स के साथ हमेशा इज ही लगेगा या फिर वॉज ही लगेगा। आई बात समझ ले, क्यों, क्योंकि अपने आप में एक सिंगुलर है। एस लगाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जो वर्ड है वो प्लूरल हो गया। फिजिक्स के अलावा और क्या एग्जाम्पल, इसका मैथमेटिक्स एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स के साथ में भी एस लगा है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। आप मैथमेटिक्स आर नहीं बोलोगे, मैथमेटिक्स इज बोलोगे। सेम विद द इकोनॉमिक्स, सेम विद द न्यूज़, सेम विद द क्या, न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ इज कमिंग, आर नहीं, ठीक है। ग्लोज हो गया, बिलियर्ड्स हो गए, इनिंग्स हो गए, वेजेस हो गए। देखो कई लोग वेजेस से भी कंफ्यूज होता है, वेजेस होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, WAGES, वेजेस हो गया ना। तो वेजेस को लोगों को देख के लगा रहे प्लूरल है, नहीं फ्रेंड्स, ये भी सिंगुलर है, हमेशा इज होगा या वॉज होगा, ठीक है। आर्म्स होंगे, पॉलिटिक्स हो गए, ये सारी ही चीज़ें क्या है, ये सारी ही चीज़ें सिंगुलर है, पर आपको सुनने में या पढ़ने में या देखने में लगेगा कि अरे तो प्लूरल है, पर प्लूरल नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे, क्या, वेजेस हैज़ बीन इंक्रीज, यहाँ पे क्या हैज़ लगा है ना, क्यों हैज़ लगा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो वेजेस होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिजिक्स के साथ क्या लगा है, इज लगा है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिजिक्स सिंगुलर होता है, एस लगने से वो प्लूरल नहीं होता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिया हो ना तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। साथ ही कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि न्यूज़ हो गए, ग्लोज हो गए, बिलियर्ड्स, इनिंग, वेजेस, आर्म, पॉलिटिक्स, मिजल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे क्या होंगे, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, अ प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस और वेट एज अ यूनिट टेक अ सिंगुलर। बट देखो कोई सा भी नाउन होने दो फ्रेंड्स, है ना, कोई सा भी जो नाउन होती है अगर वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी को, या तो मेजरमेंट को, है ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम को, मनी को, डिस्टेंस को और वेट एज अ यूनिट, अगर इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, तो हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे 5 किलोमीटर्स, भले ही हम 5 किलोमीटर्स बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इज का यूज़ किए हैं, किसका यूज़ किए हैं, इज का यूज़ किए हैं। क्यों इसका यूज़ किया है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है क्या, कि क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, या वेट एज अ यूनिट, जब वेट कर रहे हो, किलोस क्या है, एक यूनिट है ना वेट करने की, तो हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, कि जब भी हम यूनिट वेट की बात करते हैं ना, किसी भी कोई भी सा यूनिट हो सकता है वेट की, कि जैसे मान लो यहाँ पे किलो ही है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। 100 रुपीज़ किसकी बात की गई है यहाँ पे, किसकी बात की गई है, 100 रुपीज़ की बात की गई है, मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ मनी की बात की गई है ना, मनी की बात की गई है ना, तो मनी के साथ भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, मतलब क्या, इज लगेगा। 100 रुपीज़ भले है लेकिन क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या पढ़ा, हमने क्या देखा कि मेजरमेंट ऑफ टाइम या क्वांटिटी, मनी, डिस्टेंस और वेट एज अ यूनिट, इनमें से कोई भी चीज़ आए हमेशा वर्ब हमारा कैसा यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं फ्रेंड्स, है ना, जो कि आपको लगेंगे कि सिंगुलर हैं बट आर प्लूरल इन मीनिंग, पर उसका मीनिंग अपने आप में प्लूरल होगा, ठीक है, अपने आप में क्या होगा, उसका मीनिंग प्लूरल होगा। दे टेक प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, जैसे कि सच कॉमनली वर्ड्स, जैसे कि मान लो डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री, ये तो सारे के सारे वर्ड्स हैं,
ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, अपीयर करते हैं सिंगुलर पर है नहीं, वो क्या है, प्लूरल है। जैसे कि द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, कैटल के सामने क्या वर्ड यूज कर दिया, आर यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है, इसमें है क्या कैटल, किधर है कैटल, बताओ मुझे ढूंढ के। इसमें कैटल किधर है, देखो ये रहा कैटल। तो कैटल हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, हमेशा कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। सेम विद स्कोर, तो यहाँ पे स्कोर लिखा है, स्कोर भी हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। देखो स्कोर के साथ में वॉज लगाए और कैटल के साथ में आर लगाए, तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि जब भी आप इनमें से किसी भी वर्ड को देखेंगे उसके साथ में हमेशा जो है वो वर्ड क्या होगा, प्लूरल होगा। और वो वर्ड कौन कौन से हैं फ्रेंड, आइए एक बार आपके साथ रिपीट करते हैं वापस से, कौन कौन से वर्ड हैं। वो वर्ड हैं आपके डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, पिजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोगेट्री और स्प्रिंकलर्स या इन्फेंट्री। इनमें से कोई सा भी वर्ड रहने दो फ्रेंड्स, इनमें से कोई सा भी वर्ड्स रहने दो फ्रेंड्स, वो हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। वर्ब शुड बी प्लूरल, जैसे कि कैटल के साथ में आर लगाए और स्कोर्स के साथ में वर लगाए। फ्रेंड्स आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि आपका जो वर्ड है, कौन कौन से दो वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो वर्ड है आपका ईच और दूसरा वर्ड है इवरी। टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो जो ईच एंड इवरी है फ्रेंड्स, हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेंगे और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। कैसे, ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, मतलब ईच बॉय एंड गर्ल, देखो यहाँ पे क्या है, हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। तो ईच अपने साथ हमेशा ही क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिया है ना और सिंगुलर वर्ब लिया है। एवरी मैन है ना, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज हैप्पी टू मीट दम, मतलब हर एक मैन, हर एक वुमेन और हर एक चाइल्ड, सबकी यहाँ पे अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है। तो क्या यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा ही नाउन जो भी है वो भी सिंगुलर होगा और जो क्या होगा, जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे मैन क्या है, सिंगुलर है, बॉय क्या है, सिंगुलर है। तो हमने क्या पढ़ा कि ईच एंड एवरी के साथ आने वाले हर एक जो नाउन होंगे या वर्ब होंगे वो हमेशा कैसा रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ईच के साथ बॉय सिंगुलर है और हैज़ भी सिंगुलर है, एवरी के साथ मैन भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत तो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, पर बिलीव मी आप ये पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद आपके ग्रामर में तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल रामबाण तरीका है, इससे ईजी तरीके से आपको और कोई नहीं बताएगा, इतना सटीक कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो ये सारे ही वर्ड्स हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नोट द कंस्ट्रक्शन, कैसे कि वन ऑफ, देखो इनमें से कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, प्लूरल नाउन एंड वन सिंगुलर वर्ब। क्या होता है, हमेशा इनकी नाउन कैसी रहेगी, बताओ नाउन कैसी रहेगी, नाउन तो प्लूरल रहेगी पर वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। देखिए एग्जांपल देखते हैं कैसे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प। यहाँ पे देखिए वन ऑफ है ना, वन ऑफ है ना, तो वन ऑफ के साथ में हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ के साथ में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। और यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा। देखो फ्रेंड्स है ना, मतलब फ्रेंड्स मतलब क्या, मोर देन वन फ्रेंड। यहाँ देखो नन ऑफ दीज रीजन्स, तो नन ऑफ लगा है ना, नन ऑफ के साथ में यहाँ पे आ जाओ, वर्ब क्या है, इज मतलब सिंगुलर, पर रीजन्स क्या है, मोर देन वन रीजन्स के बारे में बात हो रही है ना। तो जब मोर देन वन रीजन्स के बारे में बात हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एज पर आर रूल, हमारे रूल के हिसाब से हमें पता है, क्या पता है हमारे रूल के हिसाब से कि कभी भी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनमें से कुछ भी आए तो हमारा नाउन प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा फ्रेंड। तो बेसिकली आपके किसी वर्ड के साथ अगर ऑफ जुड़ता है, वन ऑफ, नन ऑफ है ना, या फिर आइदर और, नाइदर ऑफ, नन है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ जुड़ता है, वन ऑफ है ना, अगर कोई भी चीज़ जुड़ता है तो हमेशा जो हमारा वर्ब है वर्ब सिंगुलर रहेगा और जो नेक्स्ट नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो प्लूरल रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सम नाउन
आर अनकाउंटेबल इन नेचर। देखो कुछ नाउन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल होते हैं हमेशा। कौन कौन से नाउन्स हैं वो, जैसे कि फर्नीचर हो गया आपका, लगेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी हो गया, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स देखो कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, कई लोग बोलते हैं ना फर्नीचर्स, नहीं फ्रेंड्स, फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। कई लोग पता है क्या बोलते हैं, देखो आप आज तक आपको एक नया वर्ड बताते हो, क्या पता है, फ्रूट। क्या वर्ड है वो, फ्रूट वर्ड है। मतलब बहुत लोग हमेशा फ्रूट्स फ्रूट्स बोलते हैं, फ्रूट्स नहीं होता है, क्या होता है, फ्रूटी होता है। फ्रूट्स अगर आप बोलते हो मतलब गलत बोल रहे हो भाई, गलत अंग्रेजी आपकी, गलत इंग्लिश बोल रहे हो। क्या होगा यहाँ पे, फ्रूट आपका सही हो जाएगा, फ्रूट्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक को भी लोग म्यूजिक बोलते हैं, है ना। वेदर को भी वेदर ही बोलते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें हम कई बार इसमें फर्नीचर में लगेजेस बोल देते हैं, इन्फॉर्मेशंस बोल देते हैं, जो कि बहुत ही डेली लेवल पे हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ बंदा सही बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्नीचर्स नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या है, वर्क इज़ वर्शिप, क्या बोल रहा है, वर्क इज़ वर्शिप। वर्क के साथ क्या लगा है, इज़ लगा है, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है। वर्क को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, अनकाउंटेबल है। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ क्या, पावर, ये भी क्या अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा ही जो है हमारा क्या, कि जो हमारा अनकाउंटेबल वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगता है। वर्ब कैसे लगता है, सिंगुलर लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये रूल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है ये रूल्स, ये रूल में कह रहा है कि व्हेन टू नाउन, फ्रेंड्स कितने नाउन, टू नाउन, जब दो नाउन जॉइंट होते हैं टुगेदर, कैसे जॉइंट होते हैं, साथ में जॉइंट होते हैं विद द वर्ड्स, कौन से वर्ड, जैसे कि बिसाइड्स हो गए, एज वेल एज हो गए, एंड नॉट हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लाइक, विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, accompanied by etc। ये सारे ही वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, कोई भी मान लो दो सेंटेंस है उनमें ये वर्ड्स आ रहे हैं और उस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा गवर्न होगा किससे, फॉर्मर नाउन से। मतलब देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है, कोई भी आपको अगर वर्ड्स में ये, कोई भी अगर सेंटेंस में, सॉरी, किसी भी अगर सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड्स दिख जाए, कौन से वर्ड्स, बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड नॉट, in action to, like, with, together with, include, accompanied by, अगर इनमें से कोई सा भी आपको वर्ड दिख गया तो समझ जाना कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है ये वर्ब हमेशा फॉर्मर नाउन, मतलब जो पहले वाला नाउन आ गया होगा, मतलब यहाँ पे जो ये आया है इसके हिसाब से जो है हमारा वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल क्या करे, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स भले ही है लेकिन हमने क्या पढ़ा है, क्यों, क्योंकि एंड नॉट से ये जो सेंटेंस है वो कनेक्टेड है, बताया ना यहाँ पे एंड नॉट से, इस सेंटेंस से एड नॉट से कनेक्टेड है। जब ये सेंटेंस एड नॉट से कनेक्टेड है तो हम फॉर्मर नाउन, मतलब ये पहला वाला नाउन देखेंगे, पहला वाला नाउन क्या है, राम, मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज लगा है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, देखो यहाँ पे भले बिलोंगिंग्स है, भले प्लूरल है ना, भले बिलोंगिंग्स है, भले प्लूरल है, लेकिन क्या विथ के साथ में सेंटेंस ऐड है, इसके साथ में विथ के साथ में सेंटेंस ऐड है, देखा पढ़ा है ना, ये विथ के साथ में ऐड है। तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, फॉर्मर नाउन के हिसाब से। फॉर्मर नाउन क्या है, द हाउस, क्या है, द हाउस, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आई बात समझ में फ्रेंड्स, आई बात समझ में, बहुत इजी रूल था पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हेयर इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हेयर को हम यूजुअली क्या करते हैं, लेते हैं और इसको हमेशा सिंगुलर वर्ब में डोनेट करते हैं, बट हेयर इज यूज एज काउंटेबल यूज प्लूरल वर्ब। पर ऐसे हेयर जिसको हम काउंट कर सकते हो उसको क्या बोलोगे आप, प्लूरल वर्ब बोलोगे, और ऐसे हेयर जो अनकाउंटेबल है, जो आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, क्या होगा, सिंगल वर्ब होगा। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं वो क्या होती हैं, द हेयर इज यूज सिंगुलर आई यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। देखो हिज हेयर इज ब्लैक, क्या बोला है, हिज हेयर इज ब्लैक, उसका हेयर तो ब्लैक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, हमें नहीं पता कि कितने हेयर्स है उसके, तो ब्लैक है। 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम, 5 हेयर्स ऑफ हॉर्स आर नीडेड बाय हिम। यहाँ पे आर का यूज क्यों हुआ,
क्यों हुआ? क्योंकि हम हेयर को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि भाई हॉर्स के तो 5 ही बाल के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 5 ही बाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। पर हमको नहीं पता अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? इज होगा। यहाँ पे काउंटेबल है तो वर्ब क्या होगा? आर होगा फ्रेंड्स। सॉरी, वर्ब की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे वर्ब क्या होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेयर को काउंट कर सकते थे। जिस चीज़ को आप काउंट करोगे तो साथ में क्या लगेगा? उसके साथ में आर लगेगा। पर आप उस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल फॉर यू, तो साथ में क्या लगेगा? इज लग जाएगा। मतलब क्या होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या बात हो रही है? फ्रेंड्स इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है इफ़ अ काउंटेबल नाउन फॉलोज बाय ऑल और सम। कोई भी फ्रेंड्स अगर नाउन है ना, अगर कोई मतलब सेंटेंस फ्रेंड्स, बेसिकली कोई भी सेंटेंस अगर ऑल एंड सम से स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑल एंड सम से स्टार्ट हो रहा हो, द नाउन एज वेल एज द वर्ब यूज्ड बी प्लूरल। तो जो नाउन होगा, है ना, और जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा फ्रेंड्स। वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। पर अगर वही सेंटेंस में नाउन जो है वो अनकाउंटेबल हो रहे हो तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा फ्रेंड। देखो इसमें दो बातें अब एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। क्या कह रहे हैं? ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल। सारे टाइगर्स क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑल है? ऑल है तो साथ में क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मनी है, मनी है। यहाँ पे ऑल द टाइगर, क्योंकि टाइगर्स को आप काउंट कर सकते हो ना। टाइगर्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो जब टाइगर्स काउंटेबल नाउन है तो साथ में देखो ऑल भी है। देखो एक मिनट, इरेज कर देती हूँ मैं। ऑल भी है और टाइगर्स भी है। ठीक है, और टाइगर्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। लेकिन देखो ऑल भी है लेकिन मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने क्या पढ़ा था? जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर लगेगा आपका। तो यहाँ पे क्या लगा है? वॉज लगा है। आई बात समझ में आपको फ्रेंड्स? अगर सेंटेंस में ऑल हो या सम हो, ऑल हो या सम हो, और आपका जो नाउन हो वो भी क्या हो? प्लूरल हो। जो नाउन हो वो भी प्लूरल हो, मतलब काउंटेबल हो। आपका नाउन क्या हो? काउंटेबल हो। मैं फिर से बता देती हूँ, क्या बता देती हूँ? आपके सेंटेंस में ऑल हो या सम हो, दोनों में से, ऑल या सम दोनों में से कुछ भी हो, और आपका जो नाउन हो वो काउंटेबल हो। अगर आपका ऑल और सम में से दोनों में से कुछ भी है और नाउन काउंटेबल है तब तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगा। या ऑल है और जब नाउन आपका जो है वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तब तो आपका वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा फ्रेंड्स। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? When used in a sentence, the title of books, plays, poems, movies or on singular answer taken the singular verb। देखिए फ्रेंड, कभी भी, हाँ फ्रेंड्स, कभी भी अगर हम टाइटल ऑफ बुक्स की बात करेंगे, मतलब किसी भी बुक के टाइटल के बारे में बात करते हैं, या किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, या कोई पोएम के बारे में बात करते हैं, किसी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है? एंड सो ऑन, अ सिंगुलर और टू टेक सिंगुलर, उस वक्त जो वर्ब होता है ना हमारा, वो वर्ब सिंगुलर होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना। ठीक है, क्यों एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है ना? कैसे? देखो यहाँ पे अगर मान लो आप किसी टाइटल ऑफ बुक के बारे में बात करोगे तो कितनी सारी बुक के बारे में बात करो, एक ही बुक के टाइटल के बारे में बात करो, मतलब एक ही है। किसी एक प्ले के बारे में बात करोगे, किसी एक पोएम के बारे में बात करोगे, किसी एक मूवी के बारे में बात करोगे। ऐसे समझ में? जैसे देखो यहाँ पे सलमान रुशीद, यहाँ पे सलमान रुशीद का क्या है? हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रंस इज़ माई फेवरेट नोवेल। तो यहाँ पे एक ही के बारे में बात हो रहा है ना, एक ही नोवेल है भाई, एक ही नोवेल है, चिल्ड्रंस, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो उसके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, इज लगेगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंटरेस्टिंग, तो ये क्या है? अरेबियन नाइट्स है, ये भी क्या है? एक ही है ना, एक ही है, तो साथ में क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी टाइटल के बारे में बात कर रहे हो, वो टाइटल किसी का भी हो, बुक का हो, प्ले का हो, पोएम का हो, मूवी का हो, उन सब के साथ में हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है दोस्तों? द वर्ब यूज्ड आफ्टर देयर विल बी अ सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ड है कौन सा? देयर,
तो देयर के साथ कभी सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। देखो कई बार ना कई लोगों का मिथ कंसेप्शन होता है कि देयर है तो देयर के साथ हमेशा आर ही यूज होता है। कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, क्या मिसकंसेप्शन होता है कि देयर के साथ में ना वो हमेशा आर ही लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देयर के साथ में इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, ठीक है। कैसा लगेगा देखते हैं कि देयर विल बी सिंगुलर और प्लूरल। जो देयर है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट दैट फॉलो, वो कौन सा सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज अ गर्ल इन द रूम, तो क्या है, एक ही लड़की है ना रूम में, एक ही लड़की है रूम में, तो यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, इज लग गया। यहाँ पे देखो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, मतलब 10 स्टूडेंट है, मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट है ना, तो क्या लग गया, आर लग गया। आई बात समझ में। तो देयर के साथ में बेसिकली, अब देखो जो देयर है ना, देयर के साथ में बेसिकली इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है। ये दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब एक से ज़्यादा लोग थे, तो हमने आर का यूज़ किया। और यहाँ पे अ गर्ल है, मतलब एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया फ्रेंड्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम नाउन्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कुछ नाउन है जिनके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। टेक प्लूरल वर्ब, और वो क्या कैसा वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि कुछ क्या है, जैसे कि सीजर्स है फ्रेंड्स। कैसे, सीजर्स है। देखो सीजर्स एक पार्ट तो होता नहीं है, जैसे सीजर्स के दोनों पार्ट काम ना करें तो क्या होगा, वो सीजर का कोई मतलब ही नहीं है, वो सीजर काम ही नहीं करेगा। तो आप ये कैसा होता है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। सीजर्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। वैसे पैंट्स हो गया, जब भी आप पैंट पहनते हो तो दोनों पैरों में पहनते हो ना, कोई एक पैर में पैंट पहन के चलता है क्या, नहीं चलता है, हाँ नहीं चलता है। तो पैंट भी क्या हो गया, एक प्लूरल वर्ड हो गया। ट्राउजर्स हो गए, ठीक है। ट्राउजर भी है, तो ट्राउजर भी क्या है, आप ट्राउजर दोनों पैरों में पहनते हो ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक पैर में ट्राउजर पहन लिया एक में नहीं पहन लिया। तो ये भी क्या है, प्लूरल है फ्रेंड्स, प्लूरल है। ऐसे ही आपके जो भी वर्ड्स हो गए, जैसे शॉर्ट्स हो गए, ब्रीचेस हो गए, शूज हो गए, स्केल्स हो गए, ग्लासेस हो गए, गॉगल्स हो गए, इसमें से कोई भी चीज़ हो जो 2 चीज़ों में होता है। गॉगल्स हो गए, मान लो गॉगल्स हो गए, हाँ ग्लासेस हो गए, तो आप दोनों आंखों में पहनते हो ना। ऐसे थोड़ा ना है कि एक ही आंख में पहन लिया गॉगल, दूसरे में नहीं पहना। तो ये सब क्या है, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए यहाँ से आपके, ये सारे ही वर्ड्स है, सब क्या है, प्लूरल इन नेचर होते हैं। सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं। एग्जांपल देखिए, माई शूज़ आर न्यू, आप क्या बोलोगे, माई शूज़ आर न्यू। क्यों, क्योंकि एक ही शूज़ नहीं पहन रहे हो ना, अब आप पेयर ऑफ शूज़ पहन रहे हो, है ना, आप पेयर ऑफ शूज़ पहन रहे हो। तो जब शूज़ अकेले अगर शूज़ आएगा तो साथ में आर लगेगा। सीजर्स आए ना, सीजर्स, तो साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों, क्योंकि सीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। आ गई बात समझ में। ऐसे ही अगर गॉगल्स लगे तो गॉगल्स के साथ में भी आर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम स्ट्रक्चर हैव बिन फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट। देखिए क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें आप पहले सिंगुलर नाउन यूज़ करते हो, फिर प्रीपोजिशन लगाते हो, फिर सिंगुलर नाउन यूज्ड सिंगुलर वर्ब इन कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे एग्जांपल समझेगा क्या। मैन आफ्टर मैन वॉज गोइंग देयर। देखो मैन क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया। हमने यहाँ पे आफ्टर क्या यूज़ किया, सिंगुलर नाउन हो गया। हमने आफ्टर क्या यूज़ किया, प्रीपोजिशन यूज़ किया। फिर मैन क्या हो गया आपका, सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब इज इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे कमिंग हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, कमिंग यूज़ कर रहे हैं। और जब सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे वॉज क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। वॉज क्या है, देखो यहाँ पे वॉज है ना, वॉज, ये वॉज क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो कभी कभी हम सेंटेंस को इस तरीके से भी फ्रेम करते हैं। ठीक है, क्या है, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, मतलब एक के बाद एक आदमी आते रहे कंटिन्यूअसली। ठीक है, भले ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैन आफ्टर मैन मतलब 2 अलग अलग सिंगुलर नाउन यूज हुए, और बीच में अगर आपका प्रीपोजिशन आता है तो आपका जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहे हैं, 1 month आफ्टर अनदर हैज पास, मतलब एक के बाद दूसरा महीना भी पास हो गया, तो 1 month आफ्टर अनदर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और बीच में आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो साथ में क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 नाउन के बीच में ऑलरेडी क्या हो चुका है, हमारा एक प्रीपोजिशन लग चुका है। तो क्या होगा, हमारा जो आपका जो वर्ब होगा, वर्ब में से क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर, जैसे कि एज वेल एज इन प्लूरल। द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू वॉट वी मीन टू रिफर। सच नाउन आर शिप, फिश, डियर, पाइस एक्सेट्रा। देखो जो कुछ नाउन है ना कुछ नाउन्स है ना वो हमेशा क्या होता है एक सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे सिप है, जो शिप वर्ड है ना फ्रेंड्स वो हमेशा सिप ही रहेगा, आप उसको सिप्स नहीं कर सकते, सिप्स नहीं कर, सिप्स करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिप हमेशा चाहे उसको सिंगुलर यूज कर लो चाहे आप प्लूरल यूज कर लो, है ना। आप चाहे सिप जो वर्ड है शिप को, आप सिप को चाहे सिंगुलर यूज करो या फिर प्लूरल यूज करो, वो हमेशा सेम फॉर्म में रहेगा, आप उसके फॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। सेम विद द फिश। अब कई लोग बोलते हैं ना, आप देखोगे कई लोग क्या बोलते हैं, फिशेज बोल देते हैं, कई लोग फिशेज बोलते हैं। फिशेज बिल्कुल रॉन्ग है फ्रेंड्स, बिल्कुल रॉन्ग है, फिशेज होता ही नहीं है। क्या होता है, फिश होता है। क्यों, आपने पढ़ा है कि जो फिश है वो चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में यूज़ करो, आप फिश के साथ में कोई छिड़कानी नहीं करोगे। आपको अगर बोलना है कि बहुत सारे फिश हैं तो आप मेनी वर्ड लगा के बोल सकते हो कि मेनी फिश, है ना, लेकिन फिशेज नहीं बोलोगे। सेम विद द डियर, कभी भी आप लोगों का डियर्स नहीं होता, क्या होता है, डियर ही होता है। डियर के साथ डियर्स नहीं होता, आप चाहे सिंगुलर बोलो चाहे प्लूरल बोलो, क्या होगा, डियर ही होगा। ठीक है, सेम विद द पीस, वो भी क्या होगा, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही चीज़ होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने शिप के साथ में एग्जाम्पल लिया है, अ शिप इज़ ब्यूटीफुल एनिमल। आपने बोल दिया अ शिप इज़ ब्यूटीफुल एनिमल, मतलब यहाँ पे हम एक ही शिप के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी हमने शिप यूज़ किया। पर हमको क्या बोलना है, मेनी शिप आर गैजिंग। तो कई लोग क्या बोलेंगे, मेनी शिप्स आर गैजिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, तो आपने पढ़ा कि जो शिप वर्ड है, जो शिप वर्ड है वो क्या होगा, शिप वर्ड हमेशा ही कैसा रहता है बताओ, हमेशा एक फॉर्म में रहता है। वो उसके साथ में हम अनदर फॉर्म मतलब एस या ई एस जोड़ के हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। शिप क्या होता है, हमेशा ही एक सेम नेचर में रहता है। ठीक है, तो मेनी शिप आर गेजिंग, मेनी शिप्स अगर आप बोलोगे ना, कई लोग हम जबान भी मेनी शिप्स बोल देते हैं, डियर्स बोल देते हैं, तो ये क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है ना। तो मेनी शिप आर गेजिंग होगा। ठीक है, मेनी शिप बोल दोगे, मेनी शिप आर गेजिंग। ठीक है, तो इसे ये समझ में आ गया कि बहुत सारी शिप्स के बारे में बात हो रही है। क्या समझ में आया कि बहुत सारी शिप्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट में। नेक्स्ट बात हो रही है इफ फ्रेज, है ना, ये जो फ्रेज है कौन से फ्रेज है, अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल लॉट्स ऑफ, पेंट्री ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, टू थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मच ऑफ, मेनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, हीप्स ऑफ एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स आपने अभी भी पढ़े इज फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन। It will be plural and the verb used will also be plural. If the noun that follow is uncountable, the verb also be the singular. आइए फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कि जो भी ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े, चाहे वो नंबर ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, वॉट एवर द, है ना, ऑफ इज, है ना, इतने सारे जो यहाँ पे हमने आपको ऑफ वाले वर्ड्स पढ़ाए हैं। ठीक है, बताया अभी, ये सारे ही जो वर्ड्स हैं इज फॉलोड बाय द काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से फॉलोड होंगे। इट विल बी प्लूरल, तब क्या होगा, ये प्लूरल होगा, तब क्या होगा, ये प्लूरल होगा। एंड द वर्ब यूज्ड विल बी ऑल्सो बी प्लूरल। ठीक है, वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। इफ द नाउन दैट फॉलोज इज अनकाउंटेबल, अगर कोई नाउन है वो फॉलो होगा अनकाउंटेबल के साथ में, तो वर्ब विल बी द सिंगुलर। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि जब भी कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल होती है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल के साथ में वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स लाइक टॉपर्स गैलेक्सी। मोस्ट ऑफ द पर्सन है फ्रेंड्स, तो मोस्ट ऑफ है तो यहाँ पे देखो पर्सन्स लगा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज है, क्या है, मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिल्क क्या अनकाउंटेबल है। क्या मिल्क, मिल्क को कोई काउंट कर सकता है क्या, नहीं, मिल्क क्या अनकाउंटेबल है, तो साथ में वॉज लग जाएगा। वॉज क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब क्या होता है, वर्ब सिंगुलर ही लगता है, प्लूरल वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन द वाटर।
मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन द वाटर। यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़के हैं ना, एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 6 जितने भी बॉयज़ हो, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारे ही बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑन नंबर मीन्स मेनी। ऑन नंबर मीन्स मेनी, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। मतलब कोई भी आपको ऑन नंबर दिखे ना, तो ऑन नंबर के साथ मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे की बात हो रही है, तो हमेशा ऑन नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। और दो नंबर के साथ में वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। सीधी सी बात है, बस इतना याद रख लो। क्या याद रख लो कि दो नंबर मतलब क्या, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, एक डिफाइंड नंबर के बारे में बात हो रहा है, एक डेफिनेट नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो कभी भी दो नंबर लगेगा तो सिंगल वर्ब लगेगा, लेकिन ऑन नंबर होगा तो ऑन नंबर के साथ में क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन SSC दिस ईयर वॉज वेरी लार्ज। यहाँ पे क्या लगेगा, द नंबर ऑफ लग गया। हमने पहले रूल पढ़ा हुआ है, क्या रूल पढ़ा है कि द नंबर ऑफ के साथ में जो हमारा वर्ब होगा वो कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे वॉज लगा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही ऑन नंबर ऑफ के साथ में हमने पढ़ा है, क्या लगेगा, ऑन नंबर ऑफ के साथ में जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, मतलब क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस आर की जगह पे अगर इज लगा होता तो इनकरेक्ट हो गया होता, क्योंकि हमने ये एज पर द रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ऑन नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल लगता है और द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, जो कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, द फेज नथिंग बट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। जो आपका फ्रेज है क्या है, नथिंग बट, अगर किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट आता है तो कैसा होगा, वो एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। सो इट टेक सिंगुलर वर्ब इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द नाउन इज फॉलोड सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब देखो कभी भी आपके सेंटेंस में एक वर्ड आए जिसका वर्ड का क्या नाम है, नथिंग बट, अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट दिख जाए, कुछ मत देखो, आंख बंद करके बस याद रखो कि हमेशा सिंगुलर लगेगा। डजंट मैटर कि आपका नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है, कुछ भी नाउन हो, नाउन चाहे कुछ भी हो, अगर नथिंग बट दिखा इसका मतलब हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट हील इज सीन। ठीक है, और यहाँ पे नथिंग बट बर्ड, तो बर्ड्स है ना, बर्ड्स मतलब क्या, मोर देन वन बर्ड्स है, मतलब एक से ज़्यादा चिड़िया है वहाँ पे, लेकिन इज लगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नथिंग बट के साथ में हमेशा सिंगुलर ही यूज़ आता है, कभी प्लूरल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट में बात हो रही है, इफ नो प्रोसीड्स ईच ऑफ टू सिंगुलर नाउन इन अ सेंटेंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स नो आता है ना, नो मीन्स नो, आपने मूवी में सुना होगा, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, नो मीन्स नो। ठीक है, नो मीन्स नो, तो यहाँ पे भी क्या बता रहे, कभी भी आपका नो आए ना किसी भी सेंटेंस में, क्या है, नो आए, तो नो हमेशा अपने साथ में कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कभी भी नो आए तो हमेशा कैसा वर्ब रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज। यहाँ पे नो मैन एंड नो वुमेन इज। तो हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी नो आए, क्या है, नो आए, नो के साथ में कैसा वर्ब लगेगा, बताओ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, फॉलोइंग इंडेफिनिट वर्ड्स रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब्स। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं। कौन कौन से, एनीबडी, एनीवन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, मच, नो वन, वन, अदर, समवन, समथिंग, समबडी। ये जो सारे के सारे वर्ड्स है ना, वो इंडेफिनिट वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स है, इंडेफिनिट वर्ड्स हैं, और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। कौन कौन से, हैज़ एनीबडी सीन माई पर्स, एनीवन इज वेलकम। तो एनीवन मतलब एक ही के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, जब मैंने आपको अभी भी बताया, कौन कौन से, एनीबडी मतलब एक ही के बारे में, एनीवन मतलब एक ही के बारे में, ईच मतलब एक ही के बारे में, एवरी एक ही के बारे में, एवरीवन, एवरीबडी ये सब एक ही के बारे में, नो वन मतलब ये भी किसी मतलब किसी के बारे में भी नहीं, वन मतलब वन, समवन मतलब एक, समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में, समबडी मतलब एक। इन सभी का कहीं ना कहीं सारे ही वर्ड्स का मतलब एक ही है। तो एक ही है मतलब क्या, ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट फॉलोइंग इंडेफिनिट वर्ड्स। हाँ यहाँ पे अभी हमने देखा
स्लाइड रिपीटेड है, रिपीटेड स्लाइड्स हो गए, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे भी हमने देख लिया क्या कि हैज़ एनीबडी सीन, है ना, हैज़ एनीबडी है तो क्या होगा, सीन लग जाएगा, एनीवन के साथ में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। हमने अभी भी रूल पढ़ा है कि इन सारे के साथ में क्या लगता है, जो सारे वर्ड्स है सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है नेक्स्ट। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा, व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेपरेटेड, मतलब जो सब्जेक्ट और वर्ब है हमारे कैसे है, सेपरेटेड है। ठीक है, find the subject and verb and make sure they agree, ignore the words in between that do not affect the agreement। देखो बेसिकली मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में देखें कि सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है और जिसका वर्ब है वो अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो आपको जो वर्ब है वो हमेशा किस पे लगाना है, हमेशा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए द क्वालिटी की बात की गई है, किसकी, द क्वालिटी, मतलब किसी एक ही चीज़ के क्वालिटी के बारे में बात की गई है ना, द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स की क्वालिटी के बारे में। मतलब आप मान लो मेरे पास 4 अलग अलग मोबाइल फ़ोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ही कंपनी के 4 अलग अलग मोबाइल फ़ोन से सेम मॉडल, तो मैं क्या बोलूँगी कि इन सबकी क्वालिटी कैसी है, तो भले मैं सबके बारे में बात करूँ पर क्वालिटी तो एक ही बताऊँगी ना, सब सेम मॉडल है, भले अलग अलग चीज़ है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द फाइनेंशियल हेल्प, किसके बारे में बात हो रही है, फाइनेंशियल हेल्प के बारे में बात हो रही है। ऑफ ऑल द कंट्रीज वॉज लगा है यहाँ पे, क्यों, सिंगुलर वर्ब लगा है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे सब्जेक्ट फाइनेंशियल हेल्प की ना, मैंने फाइनेंशियल हेल्प कर दी, भले अलग अलग कंट्री की होगी, सबकी एक ही तरीके की हेल्प की, क्या की, फाइनेंशियल हेल्प की, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा फ्रेंड्स, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, द रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन है वो, हु, whom, which and that are either singular or plural, ठीक है, depend on the words they refer to। if the word refer is singular verb will be the singular, otherwise plural। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई वर्ड जो है, अगर जैसे हु, हुम, दैट, आइदर और, ये सब अपने आप में क्या रिफर कर रहे हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहे हैं आप सेंटेंस में उसका यूज कैसे कर रहे हो। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे देखो आई है ना, इसलिए यहाँ पे एम लगा है। ये देखो, इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, तो यहाँ पे ही है तो इज लगा है, ही है तो क्या लगा, इज लगा। आई बात समझ में। अगर यहीं पे ही की जगह पे कोई और वर्ड होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगा देते हैं, पर यहाँ पे ही है तो इज लगा है, आई के साथ में एम लग गया। आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये रूल क्या कह रहा है, if a sentence compounds as a positive and a negative subject, one is plural and other is singular, the verb should agree with the positive subject। देखिए जब किसी भी सेंटेंस में ना 2 अलग अलग चीज़ें हो रही हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, 2 अलग अलग चीज़ें हो रही हो, एक चीज़ आपकी पॉजिटिव हो रही हो और दूसरी चीज़ नेगेटिव हो रही हो, तो क्या होगा, वन ऑफ द प्लूरल अदर इज सिंगुलर, वर्ब एग्री विद द, तो जो आपका वर्ब लगेगा ना, वर्ब हमेशा किसके साथ लगेगा, हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। वर्ब किससे लगेगा, पॉजिटिव। देखो यूनिवर्स का ये नियम है, क्या जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, चीज़ें उनको मिलती हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में हमेशा अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ में अच्छी एनर्जी क्या, वर्ब अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, वर्ब अट्रैक्ट हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, the staff member but the principal have decided not to teach on independent day। भाई इंडिपेंडेंट डे है, हाँ, हमें देश की बारे में, देश की आज़ादी के बारे में बात करने का दिन है, वो आज़ादी सेलिब्रेट करने का दिन है, उस दिन पढ़ने का दिन थोड़े ना। तो ये अच्छी बात है ना कि सारे के सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया, तो ऑल द स्टाफ मेंबर्स बट नॉट द प्रिंसिपल, तो सब स्टाफ मेंबर्स से मिलकर डिसाइड किया, प्रिंसिपल ने नहीं। तो स्टाफ मेंबर्स क्या हो गया, मतलब एक से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स है ना, तो यहाँ पे हैव लग गया। क्या लग गया, हैव लग गया। क्यों, क्योंकि अच्छा काम स्टाफ मेंबर्स ने किया था, बताया था ना, पॉजिटिव काम किसने किया, स्टाफ मेंबर्स ने किया है, तो पॉजिटिविटी के साथ में क्या जाएगा, वर्ब जाएगा, तो मतलब ऑल द स्टाफ मेंबर्स के साथ में हैव लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नॉट द टीचर बट द प्रिंसिपल हु डिसाइड द इशू, मतलब यहाँ पे टीचर्स ने नहीं, प्रिंसिपल ने डिसाइड किया। इट इज़ नॉट द टीचर्स, तो टीचर्स ने नहीं, किसने, प्रिंसिपल ने। तो अच्छा काम किसने किया, प्रिंसिपल ने किया। किसने किया, प्रिंसिपल ने किया, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। क्या लगा है, इज लगा है। क्यों, क्योंकि अच्छा काम प्रिंसिपल ने किया, प्रिंसिपल एक सिंगल आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट भी बहुत इजी रूल है, बहुत इजी रूल क्या है, मेनी इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इफेक्ट सो रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। देखो मेनी ए जो वर्ब है ना, मेनी ए जो वर्ड है ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कभी भी आपको मेनी ए दिखे, मेनी ए के साथ याद कर लो, मेनी ए के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगता है। कैसा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या, मेनी अ मैन हैज फेल्ड टू डू दिस ड्यूटी, हमने पहले ही पढ़ा है मेनी ए के साथ में क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्यों? क्योंकि हैज सिंगुलर है। मेनी ए के साथ में वॉज लग गया, क्यों? वर नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनी ए के साथ में पता है मेनी हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करता है, मतलब वॉज के साथ नहीं होगा। हमें पता है, क्या पता है कि कभी भी मेनी होता है ना, क्या होता है मेनी है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? नेक्स्ट बात हो रही है सम वर्ब आर फॉलोड बाय एज, देयर आर रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रेट। तो कुछ वर्ड्स हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? एज लेते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो याद कर लीजिए, ध्यान रखिए कौन कौन से। रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, पोर्ट्रे हो गया, डिपिक्ट हो गया, मेंशन, डिफाइन, ट्रेट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? एज लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू ऑट टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर ब्रदर। क्यों? क्यों यहाँ पे क्या? क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा वर्ड है बताओ? रिगार्ड वर्ड है। तो रिगार्ड के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एज यूज करते हैं। ही वाज डिस्क्राइब्ड एज, पढ़ा है, डिस्क्राइब के साथ में क्या यूज होगा? एज यूज होगा। तो हमेशा ये जो वर्ड्स है कौन कौन से? आपका रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, ये हमेशा ही अपने साथ एज वर्ड लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें, वर्ब सच एज नेम, कॉल, टर्म, थिंग, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, नॉट फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुछ वर्ड्स थे कौन कौन से? रिक्वायर्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, ये हमेशा अपने साथ एज वर्ड लेते हैं। पर ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ एज नहीं लेते हैं। कौन कौन से? आप कॉल एज नहीं बोलोगे, बिल्कुल गलत है। कॉल, नेम, टर्म, थिंग, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट कभी भी अपने साथ एज नहीं लेता है। कई बार हम बोल देते हैं नॉमिनेटेड एज, गलत है। नॉमिनेटेड एज नहीं होता है, अपॉइंटेड एज नहीं होता है, कंसिडर एज नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द चेयरमैन नॉमिनेटेड हर सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, नॉमिनेटेड एज नहीं लगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर नॉमिनेटेड के साथ में एज लग गया था तो ये गलत हो गया होता। राम कॉल्ड हिम अ फूल, अ रफ एंड क्रूक। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी आप क्या देखोगे कि हमने यहाँ पे वर्ड एज यूज नहीं किया। अगर आप एज यूज कर दोगे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कौन कौन से? रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट के साथ में एज यूज होगा, एज यूज होगा। ठीक है, एज यूज क्या होगा? होगा। पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ में एज यूज नहीं होगा। वो कौन कौन से यूज हैं आपके? कॉल, टर्म, थिंग, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, इन सबके साथ में कभी भी एज यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद द वर्ड्स मोर देन वन। कभी भी आपको हमेशा एक वर्ड दिखे, कौन सा? मोर देन वन, उसके साथ में हमेशा कैसा वर्ब यूज होगा बताओ? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जब भी मोर देन वन बॉय वॉज, तो क्या होगा? वॉज हो गया। मोर देन वन स्टूडेंट इज स्टडिंग, मोर देन वन के साथ में हमेशा कैसा ही वर्ड यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कैसा? सिंगुलर वर्ब फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। हैं, आपको ये सारे ही सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स, बहुत यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड सच कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। मोर, नाउन, देन वन। ये एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। क्या देख रहे हैं? मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेज बाई हर। मोर बुक्स आया, नाउन भी क्या आपका प्लूरल है, देन वन आया, हैव यूज कर दिया। मोर आया, पेरेंट्स आया, मोर देन वन, ठीक है, वहाँ पे हैव यूज कर दिया। मतलब कभी भी आपके मोर वर्ड यूज आए और देन वन के बीच में अगर कोई भी नाउन यूज आए तो हमेशा जो आपका क्या होगा? वर्ब होगा, वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। मोर आए और देन वन आए, बीच में नाउन है ना, मतलब देखो यहाँ पे मोर वर्ड आए, ठीक है, बीच में आपको कौन सा भी नाउन है और आपका देन वन आ गया, कहा गया? देन वन आ गया, तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब यहाँ पे आप लगा दोगे। कैसा वर्ब लगा दोगे? प्लूरल वर्ब लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। क्या इजी है? देखो 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखो 2-3-1 रूल क्या होता है? 2-3-1 रूल होता है कि जब भी व्हेन ऑल द 3 पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड विद अ गुड सेंस
ऑल टुगेदर इज सिंगुलर वन वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्डर। देखो कभी भी आप कोई भी अच्छा काम करते हो ना, कोई भी अच्छा काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो तब हमेशा पीछे चले जाते हो। जैसे मान लो आप 3 दोस्त हो, कोई भी 3 दोस्त हैं, हम लोग 3 दोस्त हैं, तो हम तीनों मिलकर अच्छा काम किए तो हम क्रेडिट बोलेंगे, अरे क्रेडिट पहले आप ले लो भाई, हमारे यहाँ तो कल्चर है ना पहले आप वाला कल्चर, तो हम पहले क्या बोलेंगे, पहले आप, मतलब पहले यू, और अपने आप, उसके बाद हमारा दूसरा फ्रेंड्स होंगे बोलेगा आप भी क्रेडिट ले लो, उसके बाद हम क्रेडिट लेंगे। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये, जो भी कोई बहुत अच्छा काम होता है तो हम हमेशा पीछे रहते हैं, आई हमेशा पीछे रहता है और यू को हमेशा आगे रखते हैं कि भाई आप क्रेडिट ले लो। हाँ हम क्रेडिट किसको देते हैं, हम क्रेडिट हमेशा अपने दोस्तों को दे देते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे भाई पहले आप, उसके बाद बोलेंगे मेरा जो दोस्त होगा उसको बोलेंगे आप जाओ, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। लेकिन यही काम अगर कोई बुरा काम हो जाएगा, कैसा काम हो जाएगा, बुरा काम हो जाएगा, तो हम हमेशा पहले आगे चले जाएंगे कि आई एंड यू विल बी पनिश्ड, आई एंड यू विल बी पनिश्ड। कुछ भी बुरा कुछ काम होगा तो हमेशा हम आगे चले जाएंगे, अपने फ्रेंड को हमेशा पीछे रखेंगे, बोलो भाई गलती हमने की थी, मेरे दोस्त ने नहीं की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल है, यही आई एंड यू विल बी द पनिश्ड, ठीक है, आई एंड यू विल बी पनिश्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हमने आज 43 रूल्स पढ़े हैं, हमने बेसिकली 43 रूल्स पढ़े हैं हमारे ग्रामर के, ठीक है। 43 रूल्स पढ़े हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स यूज़फुल है। हमारे जो 40 के 3 रूल्स हमने आज पढ़े हैं, ये बहुत यूज़फुल रूल है और सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सारे ही रूल्स काम आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सारे रूल्स गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स काम आते हैं। जितने भी आप एरर देखोगे, ठीक है, आप एरर के क्वेश्चन देखोगे, है ना, फिलअप के क्वेश्चन देखोगे, साथ ही ना बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो एक पैसेज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पैसेज फॉर्म में, उसको बोलते हैं आप इसको फिल करो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो बताओ, ठीक है। उसमें भी इवन एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी आपको हर जगह ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, हर ही जगह ये वीडियो क्या होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारा जो ये जो सेशन था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, किसका, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, या हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो वही बता सकते हैं। और साथ ही जो आपके फ्रेंड जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड उनका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन वो क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है। उसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।